की क्लास में हम सीखेंगे एपी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एपी क्या होती है और एपी से रिलेटेड सम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ये बहुत ही आसान चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज का, और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको एक बार देख लें, जिसमें सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, और सीक्वेंस और सीरीज से रिलेटेड कुछ सम मैंने आपको बताए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू बीजे स्कॉलर मैथ क्लासेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि इसको एपी बोलते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और बिल्कुल इजी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जब दो टर्म्स के बीच में हम एक लिख लेते हैं टर्म 2 4 6 8, राइट। इसमें हमें क्या बताना है कि एपी क्या होती है। अगर दो टर्म के बीच का डिफरेंस, फिर नेक्स्ट टू टर्म का डिफरेंस, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस, और ये जहाँ तक भी आपकी सीक्वेंस दी हुई है वहाँ तक अगर ये डिफरेंस सेम है तो इसको हम बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव नंबर इज ए कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब है एक नंबर फिक्स हो जाएगा, वही डिफरेंस आपका हमेशा रहना चाहिए। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1 3 5 7 9, इस तरह से एक सीक्वेंस दी हुई है। तो इसका डिफरेंस देखते हैं। सेकंड और फर्स्ट में कितना डिफरेंस है 2, 5 और 3 में कितना डिफरेंस है 2, 7 और 5 में 2, यहाँ पे 2। तो इसको हम क्या कहेंगे एपी। तो एपी में जो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, आपको लगातार दो टर्म का डिफरेंस देखना है। अगर दोनों टर्म का डिफरेंस सेम हो, हर बार वो टर्म का डिफरेंस सेम आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं एपी बोलते हैं। चेक क्या करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट घटाओ तो डिफरेंस आना चाहिए। मान लो ये डिफरेंस ए आ गया है, थर्ड और सेकंड में घटाएं तो भी ये आना चाहिए। यानी कि लगातार दो टर्म का डिफरेंस पूरी की पूरी सीक्वेंस में अगर सेम आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं एपी बोलते हैं। उसको हम कहते हैं एपी। एपी में क्या चेक करना है आपको कि दो टर्म में डिफरेंस चेक करना है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं 10 15 21 23। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 6 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का। तो ये हमारी जो सीक्वेंस है ये क्या, ये एपी नहीं है। क्या नहीं है, एपी नहीं है। अब इससे रिलेटेड कुछ सम्स में देख लेता हूँ। आपको बताना है कि शो दैट द प्रोग्रेशन इज एन एपी। क्या ये एपी है या नहीं है। तो हम पहले क्या करते हैं, सीक्वेंस को लिख लेते हैं 12 5 -2 और -9। तो अब क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो हमने क्या डिफरेंस निकाला 5 - 12, कितना डिफरेंस आएगा ये -7। इसी तरह से दूसरा डिफरेंस निकालेंगे -2 और -5, कितना डिफरेंस आएगा -7। यानी कि हमने पहला डिफरेंस क्या निकाला, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया, सेकंड में से फर्स्ट को घटाया तो कितना आया -7। फिर सेकंड में से थर्ड में से सेकंड को घटा दिया। अब क्या करेंगे, फोर्थ में से इसको घटाएंगे, -2 इक्वल टू कितना होगा ये -9 प्लस के 2, तो कितना आया -7। तो तीनों डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हम लिख देंगे ऑल डिफरेंसेस आर सेम, so the sequence is in AP। तो ये सीक्वेंस क्या होगी आपकी AP होगी। इस तरह से एक सम और देख लेते हैं। अब हमें ये बताना है कि ये वाला प्रोग्रेशन क्या AP है या नहीं है। इसमें भी क्या करना है, सेम टू सेम वैसे ही करना है। 7 2 -3 -8। आप यहाँ से भी देख सकते हो, 2 में से 7 घटाओ तो क्या आएगा -5, -3 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा -5, सेकंड और थर्ड का। फिर फोर्थ और थर्ड का देखोगे तो इसमें भी कितना आएगा -5। तो तीनों डिफरेंस क्या है, सेम है। तो इसको क्या कहेंगे, हम एपी कहेंगे। तो ये वाला एक्सप्रेशन भी एपी में है, राइट।
फिर और देखते हैं जनरल टर्म्स। अब अगर कोई भी एपी आपको दी गई है तो उसकी जनरल टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जनरल टर्म का फार्मूला लिखा हुआ है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे समझने वाली बात है कि ए क्या है? ए होती है फर्स्ट टर्म। ए किसको बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। और डी का मतलब क्या है? डिफरेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि दो टर्म का जो डिफरेंस होता है, मान लो आपके पास 2, 4, 6 और 8, ये जो मैंने पहले यूज की थी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं? डी। और ये कंजुकेटिव टू टर्म्स के डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, तभी वो एपी होगी, इसको हम बोलते हैं डी। और एन का मतलब क्या है? एनथ टर्म। एनथ टर्म। जैसे देखो ये सीक्वेंस दी हुई है, इसमें 4 नंबर दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है? 2, 4, 6, 8। अब हम इस फार्मूले को इसमें अप्लाई करके देखते हैं। मान लो ये 4 टर्म दी हुई है और मेरे को क्या निकालनी है? 5th टर्म निकालनी है। 5th टर्म का मतलब है T5 निकालना है मेरे को। तो T5 कैसे निकालेंगे? ए कितनी है? 2। 2 प्लस 5 माइनस 1। 5 कहाँ से आया? क्योंकि मेरे को 5th टर्म निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? 5। और डी कितना है मेरा? 2। 2 को यहाँ रख दिया। इसको कैलकुलेट करो। 2 प्लस 5 माइनस 1 कितना होता है? 4। 4 इंटू 2 8। तो 8 प्लस 2 कितना होगा? 10। तो आपकी 5th टर्म क्या आ गई? 2, 4, 6, 8 और 10। और हम चेक भी कर सकते हैं क्या 5th और 4 में डिफरेंस कितना का? 2 है। तो दिस इज वेरी राइट। तो इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड पेपर में सम जरूर आएगा, आपको ये फार्मूला भूलना नहीं चाहिए। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब जो हम नेक्स्ट सम करेंगे उसमें इसी फार्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहला सम दिया हुआ है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म का मतलब है कि आपको इस एपी की जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि आपको जनरल टर्म का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला है? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब आप इस सीक्वेंस को देख के क्या करोगे? चेक करो ए कितना है आपका? ए की वैल्यू, ए क्या होता है? फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू कितनी है? 12, राइट। फिर ये एपी तो दी हुई है, तो आप क्या करो? डी निकालो। डी कैसे निकालोगे? किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस। पर इसमें ध्यान रखना है, पहले सेकंड टर्म लेनी है, फिर फर्स्ट टर्म लेनी है। तो क्या लेंगे? 5 माइनस 12। तो क्या हो गया आपका? ये माइनस का 7। आप किसी भी दो टर्म में ले सकते हैं। जैसे मैं थर्ड और सेकंड लूँ तो क्या होगा? -2 -5। कितनी वैल्यू आ गई? -7, राइट। अब हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू को और डी की वैल्यू को इस टर्म में पुट कर देंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे। तो टी एन हमारा क्या बन गया? टी एन इक्वल टू ए कितना है? 12 प्लस में एन। एन हमारा है, एन तो निकालना ही नहीं हमें, एन तो यूँ कहीं रहेगा, एन माइनस 1 और इनटू में डी। डी कितनी वैल्यू है? -7। इसको सोल्व कर दो। 12 प्लस -7 इंटू एन, तो ये क्या हो जाएगा? -7n। और -7 इंटू -1 कितना हो जाएगा? +7। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 19 -7। तो ये हमारी क्या होगी? जनरल टर्म। जब भी आपको जनरल टर्म निकालनी हो तो आपको क्या करना है? ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। दोनों का यूज करके हम जनरल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और सम देख लेते हैं। आप क्या कह रहे हैं? फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एपी। इस एपी की भी आपको जनरल टर्म निकालनी है, तो फिर हम वैसे लिखेंगे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो हमें क्या करना है? यहाँ से पहले ए लिख लो। ए कितना है? 7। डी कैसे निकालेंगे? डी वैसे ही निकाल सकते हैं, 2 - 7 इक्वल टू -5। इसी तरह से और निकाल सकते हैं, -3 - 2। आप किसी भी एक से निकाल लें, वहीं से आपको जनरल टर्म का पता लग जाएगा कि जनरल टर्म डी कितना है। यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं? डी निकाल रहे हैं। डी कैसे निकालते हैं? सेकंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकंड। तो ये क्या हो गया? -5 हो गया, राइट। इसी तरह से हम टी एन में अब इस ए और डी की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। पुट करके देखो, ए कितना है? 7 प्लस में एन।
n माइनस 1 इंटू में d, d कितना है माइनस के 5, d कितना है -5, तो ये वैल्यू कितनी होगी 7, फिर -5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया -5n, और -5 इंटू -1 प्लस का 5 इक्वल टू 12 माइनस 5n, तो ये हमारी टर्म बन गई 12 माइनस 5n, इसको बोलते हैं हम जनरल टर्म। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 48। अब की बार उन्होंने जो लास्ट टर्म है वो दी हुई है, कितनी दी हुई है 48, यानी कि अब हम फिर फार्मूला लगाएंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a कितना है इसमें, a इज ए फर्स्ट टर्म, तो a इक्वल टू 8, तो d कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, और लास्ट वाली वैल्यू क्या दी हुई है 48, यानी कि ये वैल्यू कितनी दी हुई है 48, तो यहाँ पे क्या हो गया Tn इक्वल टू 48। अब ये सारी वैल्यू आपको इस फार्मूले में पुट कर देनी है, और यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है n, वो पूछ रहा है ना विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि आपको n फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा आपका 48 इक्वल टू किसके बराबर हो गया a कितना है 8, ये 8 प्लस में n माइनस 1, और d कितना है, d हमारा है 4, राइट। अब कैलकुलेट करो 48 इक्वल टू 8 प्लस 4n माइनस 4, अब इसको सोल्व करो, 48 इक्वल टू 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, प्लस में 4n, तो 4n किसके बराबर हो गया 4n इक्वल टू 48 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 44, तो n कितना हो गया हमारा 44 डिवाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 11, यानी कि ये हमारी इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म होगी 11th टर्म होगी, यानी कि 11वीं टर्म होगी 48। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर आपको समझ आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मैं इसी तरह के लेक्चर्स अपलोड करता रहता हूं, तो आप बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।